बहुत खूब कहा है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटेंड पाथवे में। आज मैं आपके साथ एक पिता की कहानी साझा करूंगी। ये तो आपने माता के ऊपर बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी और बहुत सारी रचनाएं लिखी भी गई हैं, पर पिता के प्यार को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। ये एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होता है। उसके पिता उसे हमेशा समझाते हैं कि बेटा खूब मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, दिल लगाकर पढ़ाई करो, ताकि तुम्हारे किसी एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो और तुम एक अच्छे इंजीनियर बनो, तुम्हारी सैलरी अच्छी हो और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सको। तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा तो मैं समझूंगा मैंने अपना सपना जी लिया। पर लड़के के दिमाग पर तो कुछ और ही सवार था। का अक्सर अपने पिता से ये कहता था कि पिताजी, मेरे जो दोस्त हैं वो कोचिंग आते हैं और वो एक बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियों में आते हैं। बहुत बुरा लगता है जब मैं साइकिल से जाता हूं। आप क्यों ना मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दें। ये बात अक्सर उसके पिता अनसुना कर दिया करते थे। लेकिन इस बात पर उस लड़के के पिता से और उसका बहुत डिबेट चलते रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पिता झुझलाकर उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि मैं घर का खर्चा कैसे चला रहा हूं, तुम्हें पता भी है कि तुम लोगों की जिम्मेदारियां मैं कैसे उठा रहा हूं, दिन रात एक कर कर मैं तुम लोगों का भरण पोषण कर रहा हूं, पर अब तुम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा और मैं तुम्हारे ऐसे नाजायज शौक पूरे करूं। ये सुनकर वो लड़का झुझला जाता है, तनक जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। गुस्से में मन ही मन वो सोच लेता है और ये ठान लेता है कि अब वो घर छोड़कर चला जाएगा। बहुत हो गया, इस घर में उसकी कोई भी बात नहीं मानी जाती, इस घर में उससे शायद कोई प्यार ही नहीं करता। और ये मन में सोच ही रहा होता है तो देखता है कि उसके घर में कोई नहीं होता। उस दिन उसके माँ और बाप दोनों किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है टेबल पे रखे हुए उसके पिता के बटुए पर। वो सोचता है कि इस बटुए में तो बहुत माल होगा, चलो इस बटुए को लेकर मैं घर से भाग जाता हूं। वो जल्दबाजी में जूता पहनता है, पिता के बटुए को अपने पॉकेट में रखता है और भाग जाता है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उसे ये एहसास होता है कि वो अपना नहीं अपने पिता का जूता पहनकर आ गया है। ने उस गुस्से में अपने पिता के जूते को निकाल दूर फेंका और फिर जल्दबाजी में वहां से भागने लगा। भागते भागते उसके पैरों में कांटे चुभ गए। फिर भी वो गुस्से में वहां रुकता नहीं है। वो गुस्से में वो चलता जाता है और अपने पिता को भला बुरा बोलते हुए, कोसते हुए निकलता जाता है। कहता है कि मेरे पिता कितने बुरे हैं। अरे वो तो मेरी छोटी सी जिद पूरी नहीं कर सकते। औरों के पिता तो अपने बच्चों की खुशियों के लिए क्या क्या करते हैं, पर मेरे पिता मेरी छोटी सी खुशी नहीं पूरी कर सकते। मेरे पिता बहुत बुरे हैं। और ये बोलते बोलते, बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने पर उसके पैरों से खून बहने लगता है और उसे दर्द होने लगता है। तो वो सोचता है कि कहीं रुककर आराम कर ले। जैसे ही वो बैठता है तो वो सोचता है कि यहीं पास में एक अस्पताल है, अभी मैं जाकर अपने पैरों का इलाज उस अस्पताल में कराऊंगा, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा। आखिर पिताजी का बटुआ जो है मेरे पास। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जरा देखा जाए इस बटुए में मेरे पिताजी ने कितना माल छुपा कर रखा है। जैसे ही वो बटुआ खोलता है तो उसमें उसे हजारों की गड्डियां नहीं मिलती। वो बटुआ देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस बटुए में 100 रुपए का नोट रखा होता है और बहुत सारे कागज। बाहर से देखने में तो लग रहा था कि मानो वो बटुआ कितना भरा हो, लेकिन अंदर उस बटुए की सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे पिताजी इतने तो गरीब नहीं है, इन्होंने जरूर मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा किया होगा। फिर वो एक एक करके सारी पर्चियों को खोलने लगता है। सबसे पहली पर्ची उसने खोली, उसमें लिखा था कि उसके पिता ने 40,000 रुपए का उधार लिया है। ये वही 40,000 रुपए का उधार था जो उसके पिता ने पिछले साल इसकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप खरीदने के लिए लिया था। ये वही 40,000 रुपए का उधार था जो इसने जिद किया था कि पिताजी मेरे बाकी दोस्तों के पास लैपटॉप है, मुझे भी लैपटॉप चाहिए। ये वही 40,000 रुपए थे जो इसके पिता ने अपने दोस्त से उधार किए थे और इधर उधर से कुछ पैसों का बंदोबस्त करके इसके पिता ने इसके लिए लैपटॉप खरीदा था।
ये पर्चा उसके पिता ने इसलिए रखा था ताकि उसे याद रहे कि उन्होंने अपने दोस्त से उधार लिया है, क्योंकि समय पे उसका उधार भी चुकाना बाकी है। लड़के को अब तक बहुत कुछ समझ आ चुका था। अब लड़का दूसरी पर्ची खोलता है। उसमें भी कुछ ना कुछ बिल था। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसने सारी पर्चियां खोल डाली। किसी में लाइट का बिल था, किसी में राशन का बिल था, किसी में सब्जी वाले का, किसी में दूध वाले का, किसी में न्यूज़पेपर का, किसी में बहन की शादी के खर्चे, किसी माँ बाप की जिम्मेदारियां, किसी में घर के खर्चे। सारे खर्चों के तले उसके पिता जिम्मेदारियों के तले दबे हुए थे और ये सोच रहा था कि मेरे घर पे इतना खर्चा होता है और मेरे पिताजी सारे खर्चों को कैसे पूरा कर रहे हैं। बिना कुछ कहे, बिना कुछ शिकायत किए वो चुपचाप हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अंत में पर्स के एक कोने में छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। वो पर्ची कोई बिल नहीं थी, वो पर्ची एक अखबार का विज्ञापन था जिसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर दे जाओ और नया बाइक लेकर जाओ। अब लड़के को समझ आ चुका था कि उसके पिता और उसकी मां आखिर में गए कहां हैं। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता उस स्कूटर को बेचने गए हैं। उसी स्कूटर को बेचने गए हैं जिस स्कूटर से वो स्कूल जाया करता था। ये वही स्कूटर था जिससे वो ट्यूशन जाया करता था। ये वही स्कूटर था जिससे वो बाजार, मेले और दुनिया जहां में जाता था। ये वही इकलौता स्कूटर था जो घर की जरूरतों को पूरा करता था। उसे समझ में आ गया था उसके पिता के कहे हुए वाक्य। उसके पिता कहते थे कि बेटा, तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने घर के खर्चों को कैसे चला रहा हूं, मैं अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर रहा हूं। अब उसकी आंखों से आंसुओं की धार रुक नहीं रही थी। वो हड़बड़ा कर दौड़ता हुआ, उसके पैरों से खून बह रहा था, फिर भी उसकी परवाह ना करते हुए वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागा। जैसे ही वो घर की तरफ गया तो उसने पाया कि उसके घर में कोई भी नहीं था, ना तो उसकी मां थी, ना ही उसके पिता। फिर उसे याद आता है कि हो ना हो मेरे माँ बाप दोनों ही उस स्कूटर वाले पते पे गए होंगे। उसने तुरंत विज्ञापन का पता निकाला और उस जगह पर जा पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर स्कूटर बेचने की बात चल ही रही होती है। वो बिना देर लगाए अपने पिता के पैरों में जाके गिर जाता है और कहता है कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था और मैंने ना जानते हुए भी अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मैं तो गुस्से में आकर घर छोड़कर जा रहा था। अगर मैं और आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन यदि मैं आपका पर्स नहीं चुराता तो मुझे घर की परिस्थितियों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा और एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा। और ये स्कूटर प्लीज आप मत बेचिए। ये स्कूटर वो स्कूटर है जिससे हमारे घर की सारी यादें जुड़ी हैं। इस स्कूटर को हम अपने घर में रखेंगे। ये कहकर वो लड़का अपने माता पिता को स्कूटर के साथ लेकर घर चला जाता है। ये कहानी बहुत छोटी सी है, पर हमें ये सिखाती है हमारे पिता के जेब में रुपए ना हो, लेकिन वो हमारी जरूरतों को ना नहीं कहते। अक्सर हमारे माता पिता की आंखों में सिर्फ दो बार आंसू आते हैं। पहला जब बेटी विदा हो और दूसरा जब बेटा मुंह मोड़ ले। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमां है। पिता है तो सारे सपने अपने हैं। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता माँ की चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। धन्यवाद मेरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें।